श्री माधोपुर में आयोजित 3 दिवसीय विशेष योगी जन शिविर का समापन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समापन अवसर पर विशेष योगीजन लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य विशेष योग्यजन को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे शिविरों से जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। शिविर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा सेवा देने वाली टीम का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत, भामाशाह बाबूलाल चौधरी, गोपीनाथ मंदिर महंत और मनोहरण दास जी महाराज सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस में वापसी पर महेंद्र जीत सिंह मालवीय को लेकर कहा कि देखिए, अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरा दम घुट रहा है, मान सम्मान नहीं हो रहा, और आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया, वो तो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो जनता और मतदाताओं की मर्जी है, वे किसको स्वीकार करते हैं। अब इसका दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पर डालना चाह रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। जैसे वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, वैसे ही भाजपा छोड़ के वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस के एसआईआर पर लगातार सवाल खड़े करने के बाद यूडीएच मंत्री ने कहा कि देश में एसआईआर का कार्य पहली बार नहीं हो रहा। गहन प्रशिक्षण अभियान के तहत जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, और ऐसे मतदाता जिनकी 1 से 2 या 3 जगह पर नाम, ऐसे मतदाताओं के नाम इस अभियान के माध्यम से हटाया जा रहा है। इससे यदि किसी कांग्रेस को तकलीफ होती है तो वह अपने वोट बैंक के मतदाताओं का नाम 1 से 2, 3 की जगह दर्ज करवा रखा था, उसका राजनीतिक लाभ उठा रहे थे। तब इसको लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा था, तो इस दर्द का इलाज तो हमारे पास नहीं, किसी वेद या हकीम के पास ही इसका इलाज मिल पाएगा। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का कार्यभार है, वो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अधिकारी वित्त विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट को लेकर और विचार विमर्श करेंगे, तो हमारी जो भी मांगे हैं उसकी समक्ष प्रमुखता से रखी जाएंगी। कि जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया था, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मेरा वहां दम घुट रहा है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है। आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो वो जनता की मर्जी है कि मतदाताओं की वो किसको अब स्वीकार करते हैं, किसको नहीं करते हैं। अब इसका दोष अगर वो भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहे तो उसकी मर्जी है। जैसे ही कांग्रेस छोड़कर आए थे वैसे बीजेपी छोड़कर जा रहे। देखिए, एसआईआर भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी के बाद लगभग 11-12 बार विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम हो चुके हैं, और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के मूल मतदाता ही उस राष्ट्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करने योग्य बने। घुसपैठिए, विदेशी लोग किसी भी रूप में किसी भी देश के मतदाता सूची में शामिल नहीं होने चाहिए, ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। और उसी की पूर्ति के लिए ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें जो लोग अब दुनिया में नहीं रहे उनके नाम हट रहे हैं, जिनके नाम 2-2, 3-3 जगह थे उनके नाम एक जगह को छोड़कर बाकी जगह से हट रहे हैं। उसी में जो पलायन कर गए वो भी शामिल हैं। अब उसमें अगर किसी को इसलिए तकलीफ हो कि उसने अपने वोट बैंक के एक मतदाता का नाम 3-3, 4-4 जगह दर्ज करवा रखा था और उसका राजनीतिक लाभ उठा रहे थे, तब ये पेट के दर्द की दवा तो शायद कोई वैद्य हकीम के पास हो तो हो, मुझे लगता है उनके पास भी नहीं मिलेगी। सर देखिए, अभी इस पर मंथन चल रहा है। जितने सुझाव हमको देने थे हम दे चुके हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर उनके सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। सारे सुझाव एकत्रित होने के बाद वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अधिकारी जब मिलकर बजट को अंतिम रूप देंगे, हम उसे उस समय हमारी मांगों को और प्रमुखता से उनके सामने रख देंगे। सभी
सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।